सबसे पहले अब यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, वीडियो को पूरा देखना, कंक्लूजन सुन के जाना, उसके बाद अपना ओपिनियन कमेंट करना। आधी अधूरी बात सुन के नीचे अपनी बातें टिप्पणियाँ मत मारना, क्योंकि मैं देखने वाला पढ़ने वाला होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन आता ही नहीं हूँ। विजिट लिस्ट तो वैसे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो तो नहीं बनानी थी, बट मुझे मजबूरन बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं इस जनरेशन की बकचोदियों को अब और टॉलरेट नहीं कर सकता। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी की भी साइड लेने नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने आया हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई भी मेरे रिश्तेदार तो लग नहीं रहे हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो विजिट लिस्ट, सबसे पहली बात, अगर उस पर चीट हुआ है तो यस, उसके बंदे की गलती है, लैंडन गुनहगार है, साफ सीधी बात, खत्म बात। जो चीट करे वो बुरा, सिंपल सी बात। अब द थिंग इज, लड़कियों के मन में अचानक से दहशत फैली है कि इतनी सुंदर लड़की पे भी चीट हो सकता है, फिर क्या होगा, ये वो से। तो सबसे पहली बात, लड़कियां कह रही हैं कि सारे मैन एक जैसे होते हैं या फिर जो भी है, ठीक है। देखो, ये जेंडर वाली वॉर बहुत पहले से चलती आ रही है। देखो, कलयुग है। एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज अभी रियलाइज हुई है कि लड़के चीट कर सकते हैं किसी भी अच्छी वुमेन पे भी? जिसे चीट करना होगा वो किसी पर भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। जिसे करना होगा वो करके रहेगा, वो रीजन ढूंढेगा, करने का मौका ढूंढेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, इनके रिलेशन को टूटने से पहले, ये सीन होने से पहले दुनिया किसी और तरीके से घूम रही थी या अब किसी और तरीके से घूम रही है? बदला क्या है? बदला क्या है इसमें? नया क्या है? रोजाना जाने कितने सेलिब्रिटी, कितने मॉडल एक दूसरे पे चीट करते हैं। रोजाना ना जाने कितनी लड़कियां कितने लड़कों पे चीट करती हैं। रोजाना कितने लड़के कितनी लड़कियों पे चीट करते होंगे, राइट? बिल्कुल सही बात है। फिर एक बात बताओ, तो बदला क्या? हाँ, इनके बाद ये सीन होने से बस तुम्हें एक रीजन मिल गया पूरी मैन कम्युनिटी को बोलने का। ऑब्वियसली बोलना जायज़ है, मैं तुम्हारी साइड ले रहा हूँ, जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तुम्हारा बोलना अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जो केसेस वगैरह होते हैं और आजकल का ये जो ज़माना है, ठीक है, उसी तरीके से। पर मैं हर लड़के और हर लड़की को एक बात कहना चाहूँगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। यहाँ पे जेंडर की कोई गलती नहीं है, इंडिविजुअल की गलती है। देखो लॉन्डो, सारी लड़कियों को हिट करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, इतनी सारी ह्यूमन है, फीमेल। तुम्हें लगता है क्या वो सब एक जैसी होंगी? उसी तरीके से सेम चीज़ अप्लाई होती है मेल्स पे। तुम्हें लगता है कि वो सारे एक जैसे होंगे, राइट? अब बात कर लेते हैं ये विजर्ड लिस्ट पे। ये तुम्हें इसके पास पता भी है बिल्कुल। तुम लड़कियां जो एकदम से इसको आइडलाइज कर रही हैं, ठीक है, इसको सर पे बिठा के रखा हुआ है, ठीक है, अपने पेरेंट्स ही समझ लिया है इसको, पूजा पाठ कर रही हैं इसकी। तुम्हें पता भी है इसका पास्ट। इसने हर वीडियो में इसने इस चीज को प्रमोट करा है कि आपको ब्रोक और एवरेज मैन को तो डेट करना ही नहीं है। मत करो, बिल्कुल आपकी चॉइस है, मत करो। पर आप इन्फ्लुएंस तो गलत कर रही हो ना हर किसी को। मतलब कि जो अमीर है वो बहुत अच्छा है और जो गरीब है उसकी माँ की, मतलब वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। और जिस हिसाब से इनके हाल हैं, उसके बाद भी 2024 में इनका एक बॉयफ्रेंड था, मुझे नाम वगैरह याद नहीं है, एंड उससे इन्होंने फैब में ब्रेकअप कर लिया, ये बोल के कि मुझे अपनी लाइफ वगैरह पे ध्यान देना, फोकस वगैरह एंड ऑल कर दिया, ठीक है, या समथिंग लाइक दैट। एंड सितंबर में 7 महीने बाद ये लैंडन के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। किसी को भी आइडलाइज करने से पहले ना उसकी रिसर्च कर लो, ठीक है, और उसके बारे में इन्फो निकाल लो। ये जो तुम नए नए न्यूबीज अभी एकदम से इसकी पूजा पाठ करने लग रहे हो ना, रिसर्च करने के बाद जितने भी लोग इसको आइडलाइज करते हैं, ढंग से अगर दिमाग लगा के सोचते हैं, तो उन्हें पता है कि ये कितनी गई गुजरी है। ये रिच मैन को डेट किया करती थी और उनसे इनफ पैसा ऐंठने के बाद बस खत्म बात, चेंज एंड ऑल। इसने हमेशा यूज एंड थ्रो वाले मेथड का यूज करा है और हमेशा अपनी वीडियो में यूज एंड थ्रो वाले मेथड को प्रमोट कराया है इनडायरेक्टली। एक बार इसने एक वीडियो भी बनाई थी कि हाउ टू गेट रिच बाय डेटिंग रिच गाइज, बट इतना ज़्यादा बैकलैश आया और इतना ज़्यादा इसे हेट मिला जिसकी वजह से इसने वीडियो ही रिमूव कर दी। आई गेस इट्स कर्मा नाउ। एंड जो भी लड़कियां ये कहती हैं कि अब इसकी साइड लेके अगर बोलेंगी कि इट्स पास्ट, पास्ट इज पास्ट, पास्ट डजंट मैटर, तो 3 दिन पहले उस पर चीट हुआ था, 4-5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता हो गया होगा। आई कैन से द सेम थिंग नाउ, पास्ट इज पास्ट, दैट डजंट मैटर देन। बात है इस वीडियो का मेन कंक्लूजन पार्ट। देखो, सबसे बड़ी बात, चाहे तुम लड़के हो चाहे तुम लड़की हो, एक बात बताओ, इस चीज पे लड़के फायदा क्या है?
फ़ायदा क्या है इस चीज़ पे लड़के, ये जो तुम कर रहे हो और इतने टाइम से ये जो बकचोदी चल रही है, इससे फ़ायदा क्या है भाई? अपने आप पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। तुम्हारे अराउंड दुनिया चेंज नहीं हो गई है, तुम्हारे अराउंड कुछ बदल नहीं गया है। ऑनलाइन इन सब बकचोदियों पे ध्यान देने से अच्छा, इन सब बकचोदियों पे बकचोदी करने से अच्छा तुम अपनी चीज़ों पे ध्यान दो यार। टाइम वेस्ट मत करो। ऑनलाइन ट्रेंड आते हैं चले जाते हैं, हर एक चीज़ को भूल जाते हैं। और इस चीज़ के चक्कर में हाल फिलहाल में एक रेप केस हुआ है जो कि अब तक लाइमलाइट में ज़्यादा आया ही नहीं है इस चीज़ की वजह से। एंड जो भी फालतू की जो बकवास चलती रहती है सोशल मीडिया पे, उनको बढ़ावा दिया जाता है और मेन चीज़ें अब तक दबी हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए भाई खुद पे ध्यान दो, खुद के काम करो। इतना टाइम नहीं है किसी के पास भी जो आप किसी की चीज़ें लेके बैठ जाओ। ये कोई नई बात नहीं है, रोज़ाना ना जाने कितने लोगों पे चीट होता है। तो क्या बस आंटी हो क्या तुम मोहल्ले की जो बैठ जाओगी पंचायत करने? ग्रो गाइस, ग्रो अप सीरियसली भाई। मतलब ये कोई बात है जो इतना हंगामा क्रिएट हो गया है? सीरियसली मैन। और तब कहाँ थी तुम फेमिनिस्ट जब इतने सारे फेमस सेलिब्रिटीज मॉडल्स पे चीट हुआ था, या रोजाना जितने भी लड़कों पे चीट होता है, तब कहाँ होती हो तुम फेमिनिस्ट? तब तो नहीं बोलती। जब भी तुम ऐसा केस बाहर आता है तब तो नहीं बोलती तुम। कहाँ होती हो तब तुम फेमिनिस्ट?